Hi everyone, today is day 15 of moving from inaction to action and today we are just going to discuss about जो हम लोग suffering की बात कर रहे थे last time कि suffering how it is an important part of giving meaning to your life और वो action की ओर कैसे tie down करता है because ultimately हर चीज़ का एक meaning ज़रूर होता है। For example मैं आपको एक example देता हूँ कि आप एक movie देख रहे हो एंड आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स देख रहे हो मूवी के। अगर आप मूवी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो और मैं फॉर एग्जांपल आपको एंड ना दिखाऊं तो आपको पूरी पूरी मूवी समझ में आएगी? नहीं ना, बिल्कुल, क्योंकि जो एंड पार्ट है कुछ भी हो सकता है, क्लाइमैक्स पार्ट हो सकता है या कोई भी पार्ट हो सकता है। अगर वो कभी बात आई ही नहीं, वो बात आप वो मेन पार्ट अगर आपने देखा ही नहीं तो आपको शायद मूवी समझ में ही नहीं आए। वैसे ही हमारी लाइफ होती है। हम अभी अपने अपने इंडिविजुअल, अगर हम यंग हैं तो हम अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स देख रहे हैं या फिर हम चीज़ें देख रहे हैं, बट उसके बाद हमें पता नहीं आगे क्या है, वो इस चीज़ का क्या मीनिंग था। हाइंडसाइट में सब कुछ लगेगा कि हाँ इसका मीनिंग था, ये जो हुआ इसकी वजह से मेरी ग्रोथ हुई, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से मेरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है फॉर दैट मैटर। तो हमें अगर वो मूवी का एंड अगर हम देखते ही नहीं है तो हमें वो मीनिंग हाइंडसाइट में कैसे दिखेगा? दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कभी भी अपने हैबिट्स या अपने डेली एक्टिविटीज़ या डेली एक्शन को लेकर अगर आप अनमोटिवेटेड हो या अगर आप वो नहीं करना चाहते फॉर दैट डे, तो जस्ट इमेजिन दैट इज़ व्हाट आई डू। आई नॉर्मली रिकमेंड दैट इज़ वेल दैट आप ये, और ये मैंने बुक में से भी देखा और मैंने उसके अलावा भी पढ़ा है मैंने कि जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये सोचो कि फॉर एग्जांपल आप ये ज़िंदगी जी चुके हो ऑलरेडी। आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचो कि आप पास्ट में ही जी रहे हो, आप ये ज़िंदगी जी चुके हो और आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है। क्या आप वो सेम गलतियाँ करना चाहते हो वापस? ये अपने आप को आप रोज़ पूछो। ये आपकी सेकंड लाइफ है। आप ये लाइफ ऑलरेडी जी चुके हो। आप फिर से वही मिस्टेक करना चाहोगे जो आपने पिछली बार करी थी, पिछले लाइफ में करी थी? आपके अंदर से जो भी आंसर आता है वो उस हिसाब से आप फिर एक्ट करिएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट दैट आई फील इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इज, आप अपने आप से पूछो कि अगर ये मेरा लास्ट डे होता, अर्थ पे मेरा लास्ट डे होता, हाउ वुड आई बिहेव? Would I behave like someone who is doesn't want to take action or who doesn't want to do something? I'm not saying that, you know, things don't happen, mistakes don't happen, anything, fuck ups nahi hote. Of course hote. Even there are days when I couldn't do this. Even uploading a video was difficult for me. I'm not saying कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की ओर हमें स्ट्राइव करना है, बट हम क्या वो कंसिस्टेंसी ला सकते हैं? वो डेली कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश कर सकते हैं, एवरीडे अटेम्प्ट मार सकते हैं। उसके लिए ये थोड़े प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ये आपका लास्ट डे होता, क्या आप किस तरह से आप लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ट्रीट करते, कैसे आप उन्हें प्यार देते, कैसे आप अपना काम करते, क्या आप अपना 100% दे पाते, क्या आप नहीं दे पाते? अभी मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ मोटिवेटिंग मी टू डू सम एक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सबको सबको बहुत ही प्यार से मिल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। But I'm trying to move towards that. I'm trying to improve myself. I'm trying to grow myself. And then according to that, because ultimately you are who you are. एंड देन उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर आप ग्रो कर सकते हो। आप ये बन सकते हो, आप ये नहीं बन सकते, आप ये बन के इसके ऊपर ग्रो कर सकते हो, आप ऐसे नहीं हो सकते। इसके ऊपर आप ग्रो करो और फिर आप डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो अपनी। बट ये जो है, ये हमेशा आप ही रहने वाला है, ये इधर से इधर नहीं हो जाने वाला है। ये जो इंसान है वो फाउंडेशन इधर रहने वाली है, वो ऊपर ग्रो कर सकता है, वो नीचे ना भी ग्रो करे, शायद नीचे और बिगड़ भी सकता है, बट ये ऊपर नीचे वाला प्रोसेस है, उसमें फिर डायरेक्शन पॉसिबल कि आप कौन से डायरेक्शन में जा सकते हो, वो बहुत अल्टीमेटली, एंड दैट इज ऑल टाइम डाउन टू योर डेली एक्शंस। हाउ डू यू एक्ट डेली, एवरी डे? अगर आप किसी भी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल इंसान का देखना चाहते हो कुछ भी, कि वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, आप उसकी डेली रूटीन स्टडी करो, आप उसकी डेली रूटीन्स को अंडरस्टैंड करो। आप हमेशा एक पैटर्न देखोगे कि उनके पास एक डेली रूटीन रहता है जो उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो उन्हें प्रोवाइड करता है कि हाँ ये तो मेरे साथ रोज होने ही वाला है। ऑफ कोर्स न्यू चीज़ें होंगी जो उन्हें हैप्पीनेस या जो उनको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती है, ऑफ कोर्स, बट वो डेली फाउंडेशन तो रहता ही है। व्हाट इज योर डेली फाउंडेशन? That is what I want to know, and I'll see you tomorrow.